हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स का न्यू चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जो ओल्ड सिलेबस में चैप्टर नंबर 12 था, बट जो चैप्टर नंबर 11 था कंस्ट्रक्शन, वो सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। तो अब ये चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 11 हो गया है। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो इसमें हम सबसे पहले इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, उसको समझेंगे। उसके बाद फिर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में हम पहले कुछ सर्किल से रिलेटेड टर्म्स समझते हैं और फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट हमारा 10th क्लास में न्यूली इंट्रोड्यूस होने वाला है, फिर हम उसको समझेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं आइए कि सर्किल क्या होता है, जिसको कि आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेज में काफी बेहतर समझ चुके हैं, पढ़ा है आपने, स्टडी की है, बट यहां पर हम फिर भी इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमारे जो फर्दर कॉन्सेप्ट हैं वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो सर्किल क्या होता है? ए क्लोज्ड कर्व अराउंड ए फिक्स पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्किल। एक क्लोज कर्व है जो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड इक्वल डिस्टेंस पर है। एक क्लोज कर्व जो फिक्स पॉइंट के अराउंड एक इक्वल डिस्टेंस पर है, सर्किल होता है। और जो इसका फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट इसका सेंटर होता है, और जो ये एक क्लोज कर्व है, ये इसकी सर्कमफ्रेंस होती है। और इस सर्कमफ्रेंस पर लाई करने वाला एवरी पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से जिस डिस्टेंस पर होता है, ये इसकी रेडियस होती है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, यानी फ्रॉम द सेंटर, जो इसका फिक्स पॉइंट सेंटर है, वहां से इस सर्किल पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होता है, और ये डिस्टेंस इसकी रेडियस होती है। जैसे कि इसका ओ सेंटर है, ए इसकी सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट है, तो ए ओ इसकी रेडियस होगी। इसी तरह से पी ओ रेडियस है, बी ओ रेडियस है, क्योंकि ये ए पी बी इसकी सरकमफ्रेंस पर लाई करने वाले पॉइंट है, इस क्लोज कर्व पर लाई करने वाले पॉइंट है, और इनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है। अब हम समझते हैं कि डायमीटर क्या होता है। कि डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से पास होता है और उसके एंड पॉइंट सर्किल पर लाई करते हैं। अ लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू सेंटर एंड इट्स एंड पॉइंट्स लाई एट द सर्किल। तो ये ए बी इसका डायमीटर है और सेंटर से पास हो रहा है, और इसके जो एंड पॉइंट ए और बी है, ये सर्किल पर लाई करते हैं। तो डायमीटर, अब क्योंकि ओ से ए तक रेडियस है, ओ से बी तक भी रेडियस है, तो रेडियस प्लस रेडियस, तो ये 2r हो गया। तो जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। अब रेडियस तो इसका ओपी भी है, लेकिन ए ओ पी इसका डायमीटर नहीं है, क्योंकि डायमीटर जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से पास होता है। जैसे कि ए बी डायमीटर है, तो ए बी इक्वल्स टू बनता है ओ ए प्लस ओ बी से। तो ओ ए क्या है? इसका रेडियस है, और ओ बी भी रेडियस है, तो ए बी इक्वल्स टू आर प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 2r, यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो डायमीटर इक्वल्स टू होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये पॉइंट आई होप आपको रेडियस, सर्किल, आप ऑलरेडी भी इसकी पढ़ चुके हैं, इसकी स्टडी कर चुके हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद कुछ और टर्म्स हम इससे रिलेटेड समझते हैं, जिसका हम यूज इसके फर्दर कॉन्सेप्ट में करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि जो सर्किल है, इसका जो रीजन है, इंटीरियर रीजन है, उसका एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई एक रैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, और आर इसकी रेडियस है सर्किल की। तो अगर हमें सर्किल की रेडियस गिवन है, तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर करके हम सर्किल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये सर्किल का एरिया है, कंप्लीट सर्किल का। अब फिर है एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्या होता है? हाफ ऑफ सर्किल होता है। तो जब सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ सर्किल का एरिया होगा हाफ पाई आर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। क्वाड्रेंट
एक रीजन होता है जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर हम इसके 2 डायमीटर ड्रॉ करते हैं सर्किल के, जो कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, या सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका ईच पार्ट इज ए क्वाड्रेंट, तो इसके दोनों डायमीटर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। तो ये जो एक रीजन होता है 1/4, इस सर्किल का 4 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट है, तो ये 1/4 होगा। तो 1/4 इस पूरे सर्किल का है, ये इसका क्वाड्रेंट होता है। तो सर्किल का एरिया πr² है, तो उसके 4th पार्ट का एरिया होगा 1/4 πr²। क्योंकि हो सकता है हमें आगे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर कि हमें क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना होगा और रेडियस गिवन होगी, तो उसका एरिया हम 1/4 πr² से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है इसमें फिर पेरीमीटर ऑफ सर्किल। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी फिगर के सारी साइड्स का सम पेरीमीटर होता है। लेकिन सर्किल में हम पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस कहते हैं, क्योंकि इसकी जो साइड होती है वो कर्व होती है, तो इसको हम पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल होता है इसकी सरकमफ्रेंस की लेंथ, क्योंकि ये कर्व है तो इस कर्व की टोटल लेंथ जो होती है वो पाई इंटू डायामीटर होती है, d फॉर डायामीटर, स्मॉल d से इसको डिनोट करते हैं, पाई इंटू डी। और क्योंकि d जो होता है वो 2r के इक्वल होता है, डायामीटर 2r के इक्वल होता है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बन जाता है 2πr, 2r इंटू पाई, 2πr। फिर अगर हम फाइंड करते हैं सेमी सर्किल का पेरीमीटर, तो सेमी सर्किल का पेरीमीटर, क्योंकि ये सर्किल है, अगर इसके हाफ का हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो हाफ तो इसका कर्व हो जाएगा, तो कंप्लीट कर्व का जो लेंथ थी वो 2πr थी, तो हाफ कर्व की लेंथ होगी हाफ इंटू 2πr, हाफ इंटू 2πr करेंगे हम, हाफ इंटू 2πr करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, फिर ये रहेगा πr। तो हाफ सर्किल का पेरीमीटर πr होगा। अब क्योंकि इसका पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं हम सेमी सर्किल का, तो πr तो ये होगा यहां तक, और फिर ये जो है इसका, क्योंकि ये भी एक एक्सटीरियर साइड बन जाएगी सेमी सर्किल के लिए, तो r प्लस r, तो πr प्लस डायामीटर, ये क्योंकि इसका डायामीटर है, या πr प्लस 2r। फिर अगर हम यहां से r कॉमन ले लेते हैं तो पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2, ये सेमी सर्किल का पेरीमीटर होता है। अब नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। जिस तरह से हमने एरिया फाइंड किया है सर्किल का, सेमी सर्किल का, क्वाड्रेंट का, उसी तरह से हम पेरीमीटर भी चेक करते हैं, क्योंकि इसका भी हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे चैप्टर में। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि क्वाड्रेंट का पेरीमीटर के लिए ये जो आर्क होगा इसका 1/4 आर्क होगा कंप्लीट सर्किल का, तो ये होगा 1/4 इंटू 2πr, जो सर्किल की सरकमफ्रेंस है 2πr, उसका 1/4, 2 से 2 डिवाइड कर दिया, 4 को हमने 2 टाइम्स, तो ये πr/2, और प्लस क्वाड्रेंट का ये साइड भी होगी r प्लस r, तो 2r, तो ये बनेगा 1/2 πr प्लस 2r, ये होगा पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। तो आई होप आपको ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेज में स्टडी कर चुके हैं, ये आपको दोबारा से एक बार फिर से आपको याद आए होंगे। अब इसके बाद हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसका, जो एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हम करेंगे 10th क्लास में, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में इन सब का भी यूज है, तो इसलिए इनको समझना पहले जरूरी था। तो आइए समझते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो हम 10th क्लास में स्टडी करेंगे, 10th क्लास में जिनका यूज करेंगे। तो इसके न्यू कॉन्सेप्ट या टर्म्स होते हैं। फर्स्ट है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है पहले हम समझते हैं कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर इज ए रीजन एनक्लोज्ड बाय रेडियस एंड आर्क। सेक्टर एक रीजन होता है, या सेक्टर एक ऐसा एरिया है सर्किल का जो एनक्लोज होता है रेडियस एंड आर्क, 2 रेडियस से और आर्क से, ये सेक्टर होता है। रीजन इन अ सर्किल दैट इज एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड आर्क इज सेक्टर ऑफ सर्किल। तो ये इसका जैसे यहां पर गिवन है, ये ए ओ बी पी ए, ये इसका सेक्टर है।
अब ये सेक्टर सर्किल जो होता है, अगर हम उसमें कोई सेक्टर फॉर्म करते हैं तो सर्किल 2 रीजन में डिवाइड हो जाता है। एक होता है माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर उस केस में होता है जब इसका एक सेक्टर छोटा होता है, एक बड़ा होता है। लेकिन अगर हम किसी सर्किल को सेमी सर्किल में डिवाइड करते हैं डायमीटर से, तो फिर उसमें कोई भी माइनर और मेजर नहीं होता, दोनों सेम होते हैं। उसमें से कोई सा भी रीजन माइनर और मेजर सेक्टर नहीं होता है। माइनर सेक्टर होता है जिसका कि एंगल थीटा होता है सेंटर पर, ये स्मॉलर होता है, लेस देन 180 होता है। तो इस तरह से जो माइनर सेक्टर है इस फिगर में ये ए ओ बी पी ए ओ बी पी ए, ये कंप्लीट इस तरह का एक इसका माइनर सेक्टर है। सेकंड मेजर सेक्टर, तो जो माइनर सेक्टर से अदर रीजन है ए क्यू बी ओ ए, ये इतना रीजन जो है इसका ये मेजर सेक्टर है। तो अब हम जो इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं एरिया ऑफ सेक्टर, तो कैसे फाइंड करेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर? तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं तो जो सर्किल का एरिया है उसी का पार्ट लेंगे हम, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर से यहां मीन्स है कि जिस सेक्टर का एरिया फाइंड कर रहे हैं उसका थीटा हम लेंगे, थीटा अपॉन 360, जो माइनर सेक्टर है उसी का एंगल लेंगे और उस एंगल को डिनोट करते हैं हम थीटा से, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर यदि हमें फाइंड करना है मेजर सेक्टर का एरिया, तो उसके लिए एक तो कॉन्सेप्ट ये रहता है कि सर्किल के कंप्लीट एरिया में से अगर हम माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया रिमेनिंग रहेगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, बट इस मेजर सेक्टर का एंगल रहेगा, क्योंकि ये माइनर सेक्टर का एंगल अगर गिवन है हमें थीटा है, तो मेजर सेक्टर का एंगल बनेगा, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, तो 360 माइनस थीटा। तो ये जो इधर वाला मेजर सेक्टर का एंगल होगा वो 360 माइनस थीटा होगा। तो थीटा की प्लेस पर हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम माइनर और मेजर सेक्टर का एरिया इन फॉर्मूला का यूज करके फाइंड कर लेंगे। हमें केवल थीटा और रेडियस सर्किल की मालूम होनी चाहिए, तो हम दोनों केस का हम एरिया इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें सेगमेंट। सेगमेंट क्या है, पहले सेगमेंट को हम समझेंगे। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट इज एरिया एनक्लोज्ड बाय कोड एंड आर्क। जैसे कि सेक्टर में क्या होता है, सेक्टर में एरिया एनक्लोज्ड बाय रेडियस एंड आर्क, उसी तरह से सेगमेंट में होता है एरिया एनक्लोज्ड बाय कोड एंड आर्क। कोड क्या होती है? ए लाइन सेगमेंट विच हैज इट्स 2 एंड पॉइंट एट द सर्किल। कोड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट सर्किल पर लाई करते हैं। तो जो एरिया कोड और आर्क से एनक्लोज होता है, ये इसका सेगमेंट होता है। कोड और आर्क से एनक्लोज एरिया सेगमेंट होता है। तो यहां पर ये ए बी पी ए, ये इसका इतना सेगमेंट है। बट इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें सेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। सेक्टर का जो एरिया होता है उसमें से अगर हम ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कोड से और रेडियस से, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो सेगमेंट का एरिया बच जाता है। अब इसी तरह से जैसे सेक्टर सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था, इसी तरह से सेगमेंट भी डिवाइड करता है। एक माइनर सेगमेंट होता है और दूसरा मेजर सेगमेंट होता है। तो इस सर्किल में आप देख रहे हैं, तो जो माइनर सेगमेंट है ये ए पी बी ए है, और मेजर सेगमेंट ए क्यू बी ए क्यू बी ए, इधर वाला पार्ट इसका मेजर सेगमेंट है। अब हमें फाइंड करना है इसका एरिया माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हम इस माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम जो प्रीवियस फॉर्मूला है उसी को यूज करेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे? हम ये समझते हैं कि जो ट्रायंगल होते हैं जनरली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, दूसरे ट्रायंगल होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो अगर एक्यूट, ऑब्ट्यूस या राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो उनका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। जैसे सपोज ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस होगा इसका ए बी और हाइट इसकी ये डिस्टेंस होगी जो कि इसमें गिवन होगी। इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। राइट एंगल है तो राइट में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, परपेंडिकुलर होता है उसका हाइट, और ऑब्ट्यूस में भी इसी तरह से होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और दूसरे टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड यहां पर हमने कंसिडर की है इसकी ए, तो ए स्क्वायर होता है। सपोज ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किस केस में हो सकता है? जब इसकी रेडियस कोड के इक्वल हो तब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है। तो इस तरह से हम सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। फिर हमें फाइंड करना है मेजर सेगमेंट का एरिया। तो मेजर सेगमेंट के एरिया के लिए हम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि मेजर सेक्टर ये बनेगा और इसमें इस ट्रायंगल के एरिया को प्लस करेंगे। या फिर हम करते हैं सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करेंगे तो जो रेस्ट एरिया बचेगा ये मेजर सेगमेंट का एरिया बचेगा। यहां पर हम ये यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। जो माइनर सेगमेंट का फाइंड करेंगे हम एरिया, उस एरिया को माइनस कर देंगे सर्किल के एरिया में से, तो ये मेजर सर्किल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। अब इसका लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क तो बेसिकली हम जानते हैं कि आर्क क्या है। आर्क सर्किल का पार्ट है, कर्व पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज एन आर्क। अब जैसे यहां पर ये फिगर है तो इस फिगर में जो ये ए पी बी है तो ये इसका एक आर्क है। अगर हम इसको ए पी बी ओ ए रीड करते हैं तो फिर ये एक सेक्टर बन जाता है, बट ए पी बी ओनली जो है इसका ये एक आर्क है। तो माइनर आर्क इसका ए पी बी है और मेजर आर्क ए क्यू बी है। तो माइनर और मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो सेगमेंट में भी और सेक्टर में भी और आर्क में भी हम यूज करते हैं। और माइनर जो स्मॉलर पार्ट है वो माइनर होता है और जो ग्रेटर पार्ट है उसका वो मेजर होता है। तो इस तरह से माइनर आर्क और मेजर आर्क। अब हमें क्वेश्चन आता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो अगर हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, क्योंकि जो आर्क की लेंथ है दैट इज द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, और जो हम एरिया फाइंड करते हैं वो सर्किल के इंटीरियर पार्ट का एरिया होता है, तो वहां पर हम सर्किल का एरिया यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं इसका लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए हम सर्कमफ्रेंस का यूज करेंगे। और जितने पार्ट की भी हमको लेंथ फाइंड करनी है उसी का एंगल लेंगे जो सेंटर पर बनाता है वो पार्ट। जैसे ए पी बी आर्क सेंटर पर ये थीटा एंगल बनाता है, तो इस आर्क की लेंथ होगी θ/360 इंटू 2πr, इस सरकमफ्रेंस का थीटा एंगल वाला पार्ट। इस तरह से फाइंड करते हैं हम लेंथ ऑफ माइनर आर्क। फिर मेजर आर्क के लिए फाइंड करना है तो हम ये एंगल लेंगे, इसका जो माइनर आर्क का जो एंगल थीटा है इसको हम कंप्लीट एंगल 360 में से माइनस करेंगे, तो ये रहेगा 360 माइनस थीटा। और फिर इस एंगल से हम मेजर आर्क की लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ मेजर आर्क इक्वल्स टू 360 माइनस θ/360 इंटू 2πr। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दैट विल हेल्प यू ए लॉट इन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज, जो आपको
इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। इन्हीं की यूज से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।